जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कपिल सर केएस पर आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ मानव कंकाल। मानव कंकाल का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूँ। आज का टॉपिक है अक्षीय, एक्सियल। इसके पहले मैं अपेंडिकुलर पढ़ाया था आप लोगों को, उपांगीय के बारे में बताया था। मैं उस वीडियो में बोला था कि मैं पिछले वीडियो में आपको अक्षीय पढ़ा दूंगा, क्योंकि आने में बहुत समय लग गया वीडियो को लाने में, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक है ना। तो आइए अक्षीय के बारे में पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि अक्षीय में 80 हड्डी होती है, और चूंकि हम अपेंडिकुलर पढ़ाए थे तो अपेंडिकुलर में 126 हड्डी थी, तो 126 हड्डी को हम लोग पढ़ लिए थे, उसको तो हम लोग निपट लिए थे। लेकिन यहाँ पर अक्षीय है, अक्षीय को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। इसमें 80 हड्डी है। 80 हड्डी है कैसे, इसको पहले इसे जनरली तौर पे सुन लें। जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आपकी 26 होती है। पसली मतलब सीने की हड्डी जो होती है वो आपकी 24 होती है। तो 26 24 50। एक ठो जो पसलियाँ पिछवा से आती है अगवा रख के उस पर मतलब सब ज्वाइंट रहती है 51। तो 26 24 50, 50 से 51। अब बताइए 80 में से 51 निकल गया तो बचा क्या, 29। 29 यहाँ से ऊपर सिर में। आइए सबके बारे में अच्छा से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हेडिंग है आप लोगों का, मैं पहला पढ़ाने जा रहा हूं मेरुदंड। मेरुदंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैकबोन, बैकबोन, ठीक है ना। मेरुदंड भी बोलते हैं, इसे रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। मेरुदंड भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो बैकबोन यही है आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है, जिसमें 33 की संख्या होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में आपकी 33 की संख्या होती है छोटे बच्चों में, ठीक है, समझ में आया ना। और वयस्क में, एडल्ट में इसकी संख्या होती है 26 की। एडल्ट में 26, और छोटे बच्चे में जो बच्चा पैदा होते हैं 2 4 5 महीना का रहते हैं, सब 5-6 महीना का, साल भर का, 1.5 साल का, उस समय 33 होता है। तो उसको मालिश करने पर, तेल लगाकर मालिश वालिश करने से कुछ हड्डियां जुट जाती हैं आपस में, तो वयस्क में आते आते अपना 26 का रूप धारण कर लेते हैं। उसमें मेरुदंड को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। ये 5 भागों में, 5 भागों में देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। सर्वाइकल, थोरैसिस, लंबर, ये सब अपना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान देना है कि ये जो मेरुदंड है ना, मेरुदंड के ऊपर से नस आई रहती हैं, इसमें हली रहती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु ये क्या है, नसें हैं, मेरु रज्जु नसें हैं। और इसके सपोर्ट में एक दंड खड़ा होता है, लाठी जैसा एक दंड लगा देते हैं, जो मेरुदंड कहलाता है। मेरु रज्जु के सपोर्ट में एक लाठी जैसा दंड लगा देते हैं इसे। जैसे नस है, नस तो कड़ा है नहीं, वो तो लचीला होता है। अब उसको उसके सपोर्ट में एक दंड लाठी जैसा खड़ा कर दें, और यही दंड जो मेरु रज्जु के सपोर्ट में दंड होता है वही मेरुदंड कहलाता है, जिसको हम लोग बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, रीढ़ की हड्डी भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें 26 हड्डी होती है, ठीक है ना। 26 हड्डी में जो सर और का प्रॉब्लम होता है, कितने लोगों का सर दर्द करने लगता है ऊपर से, तो उसको सर्वाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल को शॉर्ट नेम सी से दिखाते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C7 ऐसे आ जाता है। तो आप लोग बस इतना जानिए C1 ना। तो सर्वाइकल जो होता है यहाँ से जो ऊपर जाता है, ध्यान देखिए, यहाँ से जो ऊपर जाता है ये सर में ना, तो इसे सर्वाइकल कहते हैं। इतना सर्वाइकल। बाकी ये जो पसली होती है आपकी, ये रिब्स ना, इसके सामने जो पीछे रहता है, इसको तो हम लोग थोरैसिस बोलते हैं। थोरैसिस की संख्या 12 होती है, ये 7 होती है। तो सर्वाइकल की संख्या क्या होती है, 7। इसको हम लोग बोल देते हैं कि एटलस। क्या, एटलस। एटलस के नाम से याद रखिए, बाकी सब जरूरत है नहीं। तो सर्वाइकल 7, थोरैसिस 12 ना, लंबर 5, और ये 5, इस प्रकार से आप काउंट करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 हो रहा है, 33 कितना हो रहा है,
33, काउंट कर लीजिएगा, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, 33। तो 33, ये अब क्वेश्चन ये बनता है सबसे बड़ी बात कि ये जो हड्डी होती है ये चाइल्ड मतलब बच्चा में इसकी संख्या 33 की होती है, और एडल्ट मतलब वयस्क, क्या वयस्क में इसकी संख्या 26 की होती है। बच्चा में इसकी संख्या 33 की होती है, एडल्ट में इसकी संख्या 26 की होती है। होता क्या है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन सब की हड्डियां बहुत ज़्यादा होती है, 307 हो जाती है, 300 हो जाती है, 270 हो जाती है, ऐसे होती हैं। वो तो माँ होती हैं घर पे कि उनको तेल लगाकर मालिश वालिश करती हैं, तो उसमें हड्डियां सब जुटती चली जाती हैं, ठीक है ना, और जुट जाती हैं तो ये बाद में आकर मतलब कि अपना 26 का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। तो ये आपका मेरुदंड मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुरज्जु एक नस है। मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु नस का नाम है। उस नस के सपोर्ट में एक दंड खड़ा रहता है जिसको हम लोग मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डी होती हैं। रीढ़ में कुल 33 हड्डी होती हैं। 33 हड्डी बच्चों में पाई जाती है, छोटे बच्चों में। वयस्क में इसकी संख्या मतलब हम लोग में इसकी संख्या क्या है? 26 की हो गई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं रिब्स के बारे में। किसके बारे में? रिब्स के बारे में। रिब्स पसली के बारे में। तो ये आप लोग अगर समझ गए होंगे तो इसको उतारिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। रिब्स माने पसली। रिब्स माने पसली। रिब्स माने पसली। पसली की संख्या 24 होती है। 12 इस साइड, 12 इस साइड। चूंकि आपका फिगर बना चुके हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन जो भी बना है समझने के लिए आप लोगों को अच्छा बना है, ठीक है ना। ये आपकी पसली, देखिए काउंट करिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 इस साइड होता है, 12 इस साइड। अब काउंट मत करने लगिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। अरे मतलब इसके आगे और है, 11 12 है ना, समझिए, मतलब ऊपर का नीचे का, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें कि जो पसली की संख्या 24 होती है उसमें 12 एक साइड होती है, 12 एक साइड, दोनों तरफ की मिलाकर क्या हो गया? 24। अच्छा, ये जो पीछे से आकर ऐसे आगे जुड़ी रहती हैं, तो आगे जिस पर जुड़ी रहती हैं यह भी एक हड्डी होती है, ये भी एक हड्डी है। ध्यान देख रहे हैं ये आप लोग, ये आगे जो जुड़ी है जिस पर, यह भी एक हड्डी है जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। सब हड्डी नहीं जुड़ती है, नीचे से 11वीं और 12वीं नहीं जुड़ी होती है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नीचे से बाएं तरफ की 11वीं 12वीं और दाहिने तरफ की भी 11वीं 12वीं नहीं जुड़ी रहती है, ठीक है ना। मतलब कि 4 हड्डियां आपकी नहीं जुड़ी होती हैं, 2 इधर की नीचे से यहाँ वाला और 2 इधर की नीचे से यहाँ वाला, ठीक है ना, ये नहीं जुड़ा होता है। जो हड्डियां 24 है, 24 का नाम है रिब्स, पसली ना, पसली। लेकिन उसमें जो पीछे से आकर आगे जुड़ी रहती हैं, आगे से जुड़े। अच्छा ये एक बात समझिए, जुड़ा नहीं रहेगा तो कौन झगड़ा करेगा और कहेगा कि ले सिनवे फाड़ के पूरा दिखा देगा, बात तो बन गया, तब गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो जो आप लोग कहते हैं अरे हम हैं ना, बस ये जुड़ा नहीं रहेगा तो ये अंदर चला गया। जब अंदर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए भगवान बड़े चालाक थे। चालाक क्या थे कि पीछवा से ला के अगवा और एक ठो छड़ रख के इस पे 10 हड्डी इधर से 10 हड्डी इधर से बेल्डिंग मार दिए, और जो छड़वा रखे उसका नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। होता क्या है कि 10 हड्डी इधर से जुड़ी होती है, 10 हड्डी इधर से जुड़ी होती है, 20 हड्डी कुल जुड़ी होती है। 11वीं 12वीं बाएं तरफ से, 11वीं 12वीं दाहिने तरफ से 4 हड्डी नहीं जुड़ी होती है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं।
जो हड्डियां जुड़ी रहती है उसको रिब्स कहते हैं, जिस पर जुड़ी रहती है उसको स्टर्नम कहते हैं, जो 11वीं बरहमीं बाएं से 11वीं बरहमीं दाएं से नहीं जुड़ी होती है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो रिब्स की संख्या 24, पसली की संख्या 24। इसमें पसली की संख्या, पसली की कुल संख्या कितना? 24 ना। अच्छा, बाएं तरफ 12, दाएं तरफ 12, 24। अच्छा, ये जो 12 हड्डी इधर से होती हैं, 12 हड्डी इधर से होती हैं, तो उसमें 10 इधर से आकर आगे एक जुड़ी रहती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। जिस पे जुड़ी रहती हैं उसको स्टर्नम कहते हैं, और जो हड्डी नहीं जुड़ी रहती है उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। देखिए, जैसे ये दोनों नहीं जुड़ी हैं, ये दोनों नहीं जुड़ी हैं ना, तो इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इन दोनों को क्या कर सकते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। उसी प्रकार से इधर से ये और इधर से ये, ठीक है ना, ये दोनों फ्लोटिंग रिब्स हैं। लेकिन ये जो है जिस पर तीर मार के लिख रहे हैं इसको क्या? स्टर्नम क्या कहते हैं? स्टर्नम कट होता है एक ठो, स्टर्नम कट हो एक ठो। तो बाएं तरफ 12 ठो रिब्स, बाएं तरफ 12 ठो पसली और दाएं तरफ भी 12 ठो। ये हड्डी है, ये क्या है? हड्डी है। पसलियों की कुल संख्या 24, कुल संख्या 24, बाएं तरफ 12, दाएं तरफ 12। अच्छा, स्टर्नम कट होता है एक ठो, स्टर्नम कट हो एक ठो। जो नहीं जुड़ा होता है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स 2 बाएं तरफ और 2 दाएं तरफ, कुल कितना? 4, LHS RHS, ठीक है ना। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। 4 की संख्या नहीं जुड़ी होती है, और जो नहीं जुड़ा होता है उसको फ्लोटिंग रिब्स। अब अच्छा, सर्प देखें, सर्प में स्टर्नम नहीं होता है, सर्प में स्टर्नम नहीं होता है। सर्प की जो हड्डियां होती हैं, जो पसलियां होती हैं, फैली रहती हैं। सर्प में देखिएगा बहुत हड्डी होती है, 300 पसलियां, 400 पसलियां, 500 पसलियां। वो तो साइज के हिसाब से डिपेंड करता है कि सर्प छोटा है, बड़ा है, मोटा है, अजगर है कि मोटका वाला है कि पतिलका वाला है ना। कभी कभी अजगर रहता है तो पूरा खड़े आपको निगल जाएगा, ठीक है ना। तो उन सब में जैसे चूहा खाते हैं, सब देखते जाएंगे, निगलते जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या? उसकी हड्डी फैल रही है। अब फैल रही है तो उसमें जुड़ा तो है नहीं, जितना जगह पाया उतना फैलता गया। अपने पेट में देख लीजिए, खाना खाते हैं तो खाना धनिया वाला फैलता है, ई नहीं जुड़ा रहता है, ई नहीं जुड़ा रहता है। नहीं, आपको कोनो मार देता ऐसे एक मुक्का ऐसे कोखवे मार देगा तो भाई पसली तोड़ला। पसली का है तोड़ा? पसली नहीं है, वो क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। वो फ्लोटिंग रिब्स पे मारा ससुरा। फ्लोटिंग रिब्स पे नहीं मारा होता तो आप ऐसे नहीं और ये मायरे की होते ना। फ्लोटिंग रिब्स पे मारेगा तो आपको दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि ये जुड़ी नहीं रहती है, ये जाके किधरों धीरे से चुभ जाती है। ये कोई मारेगा, ये धनिया से जाएगा तो किधरों जाके धीरे से थोड़ा सा चुभ जाएगा तो दर्द होता है, ठीक है ना। और ये न जुड़ना भी एक अच्छा कार्य है। क्यों? क्योंकि अगर भोजन करें तो पेट का अगर जो बढ़ोतरी होता है, जैसे आप लोग देखें ना कि कितने लोगों का पेट ऐसे हो जाता है, ऐसे करके उस पर रखें, तो उन लोगों का पेट मतलब ये फ्लोटिंग रिब्स ही उसको बढ़ने में मदद करती है, नहीं तो पेट नहीं बढ़ पाएगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पढ़ लिए, पसली की संख्या 24, स्टर्नम एक थे। स्टर्नम क्या होता है? जिस पर 10 हड्डी इधर से 10 हड्डी इधर से अगमा। स्टर्नम का होता है अगमा। देखो यहाँ से अगमा एक ठो यहीं रड है। भगवान जी बचपन से चालाक थे, इसको जन्म देना है तो एक ठो आगे छड़ लगा के बेल्डिंग मारना है 10 हड्डी को। अब बेल्डिंग मारेंगे तो जिस पे मारे हैं वो क्या है? स्टर्नम। वो क्या है? स्टर्नम। और जो हड्डियां है 10 इधर से 10 इधर से, उसको रिब्स बोलते हैं, पसली, ठीक है ना। और उसमें दो ठो हड्डी नहीं जुड़ी होती है, 2 बाएं तरफ से 2 दाएं तरफ से, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात फंसती है ये कि
सीने में कितनी हड्डी? क्वेश्चन, सीने में, तो आप लोग कहेंगे 24, गलत। सीने में 25 हड्डी, 24 रिब्स, एक स्टर्नम, 25 हड्डी ना। तो आपका सीने में जो चेस्ट है आपका, छाती लिखते हैं ना, चेस्ट माने छाती जो भी हो, सीना या सीना जो भी हो, इसमें 25 हड्डी। सीने में कितनी? 25, क्योंकि 12 तो रिब्स हो गया इधर, अब 12 इधर, 12 12 24, एक स्टर्नम, कुल मिला के 25। बच्चे गलतियां ही करते हैं। कोई पूछता है सीने में कितनी हड्डी? 24। अरे काहे 24? सीने में पूछा है, सुनिए गुनिए तब दुनिए ना। सीने में 25, ठीक है ना। पसली की संख्या 24, लेफ्ट साइड 12, राइट साइड 12, बीच में जो 10 इधर से आकर जुड़ा रहता है, जिस पर जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर नहीं दिक्कत है तो उतारिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग निपटा लेते हैं खोपड़ी को, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, रिब्स में आपकी 24, मेरुदंड में 26, हो गया है आपका 50, एक स्टर्नम 51, बचा क्या? 29। 29 कौनों को मूड़ी कटाई ना, 29 को लेके जाइए, 29 यहाँ से ऊपर 29। अच्छा, जो सिर में कितनी हड्डी? 29। सिर में कितनी हड्डी? 29, ठीक है ना। अजीब, खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल। पूरे सिर में 29 हड्डी। खोपड़ी को अब 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, खोपड़ी में कान को नहीं पढ़ना है, क्योंकि कान को आप लोगों को ध्यान होगा, हम उपांगीय में पढ़ा दिए थे पीछे ना। कान एक्सियल में नहीं आता है, कान उपांगीय में आता है, ठीक है। तो खोपड़ी में आपको कान नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कान में कितनी हड्डी? 3 हड्डी। कान में कितनी? 3। उसको याद कैसे करते हैं? मिस, MIS ना, यम से मैलियस, आई से इनकस, यस से स्टैपीज या स्टैपीज कुछ और बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैलियस, इनकस, स्टैपीज, मिस। अब आप लोग बाजार में जाके और क्लास में ये मत बोलिएगा, मतलब मैम पढ़ाती रहेंगी तो बड़े प्यार से बच्चे कहते हैं मिस आपकी घंटी कब है, तो मिस को मत बोलने लगिएगा, ए कान, जब तो कान में धो के हिला दिए, ठीक है। तो मैलियस, इनकस, स्टैपीज। कान में कितनी हड्डी? कान में कितनी? 3। कान में आपकी होती है 3। कान में कितनी हड्डी? 3 हड्डी, ठीक है ना। तो एगो कान में 3, तो 2 गो कान में 6। 2 कानों में कितना हो जाएगा आपका? 6। जब 2 कानों में 6 हो गया, देखिए 6 इधर से निकाल दीजिए, और एक हड्डी आपकी निकल जाती है यहाँ की, यहाँ अंदर होता है, जिसको हम लोग हायोइड कहते हैं। फांसी लगाने पर वही हड्डी टूटती है। फांसी लगाने पर जो हड्डी टूटती है उसका नाम क्या है? हायोइड, ठीक है ना। तो कान, तो ध्यान से इधर देखिए, आप लोग ऐसे समझिए, इसको मिटा दिया जाए, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए, कान में 3 हड्डी, एक, कुल मिला के 3। एगो कान में 3, एक कान में 3, तो 2 गो में, तो 2 गो की अगर निकालना रहेगा तो 6, 2 कान, ठीक है ना। 2 कान में कितना हड्डी? 6 हड्डी। 6 हड्डी इसको निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग उपांगीय में पढ़ चुके हैं। एक हड्डी कहाँ की निकलती है? यहाँ की, गर्दन में, यहाँ अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायोइड, ठीक है ना। यह होती है, क्या होता है? यह फांसी लगाने पर क्या होती है?
टूट जाती है, फांसी लगाने पर टूट जाती है। कोई व्यक्ति फांसी लगाने पर मरता है कब? जब हायोआइड टूटेगी तब तक वो अफनाता रहेगा, मतलब कि तब तक उसका प्राण शरीर से नहीं निकलेगा जब तक उसकी हायोआइड हड्डी टूटेगी नहीं। फांसी लगाते हैं लोग, जो रस्सी होता है, अभी देखने मैटर आया ना फांसी लगाने का, फांसी लगाकर मर गया कोई, हाँ, तो फांसी लगा के जो मरा होगा कब? जब यहाँ से ऐसे रस्सी गई होगी और उस हायोआइड हड्डी को दबा दी होगी और वो टूट गया होगा। जब हड्डी टूट गई होगी तब उसकी मृत्यु हो गई होगी, नहीं तो उसके पहले खूब अपनाता रहा होगा और जो भी है अपना वो करता, फांसी लगाने पर टूट जाती। तो 6 ये और 1 ये, 6 1 7, कितनी? 7 हड्डी। अब देखिए 7 हड्डी निकाल देना है, क्यों? क्योंकि ये 7 हड्डी हम लोग उपांगीय में पढ़ चुके थे, उपांगीय में पढ़ चुके थे, ये 7 हड्डी उपांगीय में पढ़ चुके थे। तो अब ऐसे सोचिए, पूरे खोपड़ी में 29 और 7 गो निकल गया तो बचा क्या? 22। बचा क्या? 22। अब देखिए 22 में 14 गो हड्डी चेहरा में होता है। 14 हड्डी किसमें? चेहरा में। 14 हड्डी किसमें? चेहरा में। चेहरा में कितना? 14। चेहरा में कितना? 14। इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान देखिए, पूरी हड्डी कितना होता है? 29। और इस 7 को निकाल देना है, तो इस 7 को निकाल, इसको मिटा रहे हैं ना, इस 7 को निकाल देना है। तो 29 में से 7 गया तो 22, ठीक है ना, 22 पढ़ना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 22 है ये अब्रहिक किस में पढ़ना है? खोपड़ी में। लेकिन होता क्या है खोपड़ी में? पूरा 29। 7 निकाल के पढ़ना कितना है? 22। 7 निकाल के पढ़ना कितना है? 22। अच्छा आइए यहाँ देखिए, 22 में 14 हड्डी चेहरा में होता है, चेहरा। फेस में कितना होता है? 14। और जब फेस में 14, अग्रभाग में 14 हो गया फेसवा में, तब पिछवा आपका क्या हो जाएगा? पीछे आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, चेहरा में 14। अब 14 होता क्या है? ध्यान से देखिए, 14 खोपड़ी में जब जाते हैं ना तो आगे फेस में 14 याद कैसे करते हैं? 14वीं का चांद ना, 14 तारीख का चांद बड़ा आसान अच्छा लगता है भाई ना। 14वीं का चांद लड़का को चढ़ाना होता है, लड़की को तो कहता है कि तुम 14वीं का चांद लग रही हो ना, चढ़ाता है। अरे शुरू में अच्छा नहीं कहेंगे तो कैसे लाइन दो देगी ना, नहीं ना देगी, इसलिए नहीं देगी क्योंकि उसके बारे में अच्छा कहना है, और नहीं अच्छा कहेंगे तो अरे जानते हैं ना, कहीं डेमो दिया जाता है तो बड़ा अच्छा दिया जाता है शुरू में, उसके बाद चल हट तुम आओ, ठीक है ना। तो सबके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है ना। लड़कियों के चक्कर में एकदम नहीं, आप लोगों को पढ़ना है। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बबुआ मौका है, ठीक है ना। हाँ, इतना मन से पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग तितली के चक्कर में पड़ जाते हैं। चलिए आइए, तो इसमें क्या हो जाता है? चेहरा में 14 में आपका जो आगे होता है जबड़ा होता है। क्या होता है? ये जबड़ा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल। जबड़ा क्या? जबड़ा को इंग्लिश में कहते हैं मैंडिबल। जबड़ा को इंग्लिश में कहते हैं मैंडिबल। ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा लिखेंगे। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बराबर हड्डी क्या होता है भैया? आपका जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। शरीर का सबसे मजबूत अंग, बात तो फंस गई, दांत। शरीर का सबसे मजबूत अंग दांत। हाँ, शरीर का सबसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देते भी जा रहे हैं। शरीर का सबसे मजबूत अंग आपका क्या है? दांत। क्या? दांत। हाँ, शरीर का सबसे मजबूत अंग
दांत। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, ठीक है ना। चेहरा में कितनी हड्डी? 14, ठीक है। 14 में ये क्या हो गया? जबड़ा, ठीक है ना। अच्छा, अब बचा क्या आपका? कपाल। क्या बचा? कपाल। कपाल में कितनी हड्डी? 8 हड्डी। अरे 22 पढ़ना था, 22 में से 14 निकल गया, 22 में से 14 निकल गया, बचा क्या? 8। बचा क्या? 8। 8 कहाँ होता है? कपाल, खोपड़ी ना, कपाल में, ठीक है ना। तो उतारिए, उतारिए जल्दी से। अच्छा, इसको सुन लीजिए, एक बार गौर करके सुनिए तो। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, शरीर का सबसे मजबूत अंग दांत, शरीर की सबसे खोखली हड्डी, उसको भी देख लीजिए। शरीर की सबसे खोखली हड्डी क्या होता है? फीमर। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी ना पता। आइए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या? फीमर ना। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। अच्छा, बात तो ये फंस गई, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, तो सबसे कमजोर हड्डी, देखो कमजोर की बात नहीं की है ना। मजबूत हड्डी, मजबूत अंग, अंतर है ना। अगला, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी क्या है? मैलियस। मैलियस। एक क्वेश्चन और बताइए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मिटा रहे हैं इसको, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज ना। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में, ठीक है ना। जबड़ा कहाँ पाया जाता है? फेस में। दांत कहाँ पाया जाता है? मुंह में। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में। ये भी फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में। टिबिया कहाँ पाई जाती है? पटेला और टार्सल के बीच में, बताए थे ना उपांगीय में। टिबिया कहाँ पाया जाता है? पटेला और टार्सल के बीच में। अच्छा, मैलियस कहाँ पाई जाती है? कान में। ये इतने जो प्रश्न हैं, ये सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। IMP भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसको आप लोग उतारिए और जल्दी से उतारिए, फिर हम ये कपाल खत्म करें। कपाल पढ़ाना है, जल्दी से उतारिए, जल्दी से। चलिए, कपाल में 8 ना, कपाल में 8, ठीक है ना। कपाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियल ना, क्रेनियल। क्रेनियल क्या होता है? कपाल, कपाल, क्रेनियल, कपाल। कपाल में आपकी 8 हड्डी, कपाल में 8, ठीक है। ये खोपड़ी पीछे की बात है, ठीक है ना। कपाल का मतलब कितना दूर में? 8, जितना दूर में बार रहता है 8 हड्डी, ठीक है ना। बाकी सब तो नसें होती हैं, ठीक है। तो आपका खोपड़ी, खोपड़ी में कब पाया जाता था? 29 गो। 29 गो में से 7 गो निकाल देना था। किसका किसका निकालना था? कान का, दोनों कान का, दोनों कान का, और एक स्टर्नम। क्या निकालना था?
स्टर्नम, एक स्टर्नम, दोनों कान का और एक स्टर्नम, कुल 7 निकाल देना था। तो 29 में से 7 चला गया तो बचा 22, बचा 22, ठीक है ना। अब 22 में आपको 14 हो गया था चेहरा का, 14 हो गया था चेहरा का। अब 14 तो 22 में से 14 निकल गया तो बचा 8, 8 आपका हो गया कपाल का, ठीक है। अब आइए सिक्वेशन समझ लीजिए अक्षीय का, ध्यान समझिएगा। आपका जो बैकबोन में है, ठीक है ना, आपका जो बैकबोन में है, बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी 26, ठीक है। रिब्स हो गया 24, 50 हो गया 26 24, एक स्टर्नम 51, खोपड़ी में बची 29, 29 में से दोनों कान का, एक कान का 3, एक कान का 3 का, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग कि कान पुटुक रहा है, भाई पुटुक रहा है। चलिए एक कान का 3, एक कान का 3, तो 3 3 6, एक हायोइड, हायोइड जो फांसी लगाने पर टूट जाती है। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, का यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये हायोइड ना, इसको निकालते हैं, दोनों कान और हायोइड जो फांसी लगाने पर टूट जाती है, कोई बात नहीं, संशोधन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हायोइड इसको निकालते हैं, तो 7 निकल गया, बचा आपका 7 निकल गया तो 22, 22 हड्डी में पड़ना है। अब खोपड़ी में कितनी हो गए 22, 7 को कहाँ चला गया उपांगीय, अपेंडिकुलर ना, 14 को चेहरा में पाया जाता है। 14वीं का चांद थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है, मिल जाए तो बताई तो, ठीक है ना। चलिए 14 निकल गया, बचा क्या 8, 8 किस में कपाल में, ठीक है ना। अब से इक्वेशन समझ लेते हैं सबका, एकदम आपको डिटेल तौर से हम दे रहे हैं हड्डियों का, ठीक है ना। आइए अक्षीय का दे रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। बैकबोन दिखाई दे रहा है ना, बैकबोन कितना 26, नंबर 1, नंबर 2 आपका रिब्स, रिब्स माने पसली, पसली कितना 24 चलना रहा है। तीसरा स्टर्नम, स्टर्नम कितना 1, चौथा पूरे सीने में हड्डी 25 ना, पूरे सीने में हड्डी 25, ठीक है। अब आ गया 5वां हेड, क्या हेड, हेड माने सिर, हेड माने सिर, सिर में आपका 29। अब सिर को 3 पार्ट में बांटा, ध्यान से देखिए। हायोइड ये दिखाई दे रहा है ना साफ, हायोइड। दूसरा ईयर, यहाँ पे स्कल, चलिए हिंदी लिख दे रहे हैं ना, इसमें एक ठो ईयर माने कान, कार लिखा रहा है जी, कान, कान में कितना 6 ठो, ठीक है ना। अगला खोपड़ी ना, खोपड़ी, खोपड़ी में कट है 29 थे, खोपड़ी में 29 थे। अब खोपड़ी को 2 भागों में बांटा, एक फेस, एक फेस और एक कपाल ना, खोपड़ी को 2 भागों में बांट दिया, एक आपका फेस, एक आपका फेस, एक आपका कपाल, कपाल लिख दे रहे हैं हिंदी, कपाल में 8, फेस में 14। सिक्वेशन देख लीजिए, ठीक है ना। अक्षीय में जोड़ दें सबको 80 हो जाएगा, देखिए ऐसे जोड़ लीजिए ना डायरेक्ट, 26 24 50, 50 1 51, 50 है, इन दोनों को मिलाकर वही बतिया लिखे, ध्यान देखिए। रिब्स और स्टर्नम को मिला के इन दोनों का योगवा ई है 25, ध्यान समझिएगा, इन दोनों का योग ये है 25,
तो 26, 24, 50, 50 1 51 और 51 और 29 80। इसी को तो 3 भागों में बांटा। सिर को हाईआइड ईयर स्कल, मतलब कि हाईआइड एक, ईयर में 6, स्कल में 29। ठीक है। अब स्कल मतलब खोपड़ी को 2 पार्ट में, एक फेस चेहरा, चेहरा में कट है ना याद है, 14वीं का चाँद 14 ठो याद हो जाएगा। कपाल में 8 गो, ठीक है ना। सब 8, 14, 6, 1 जोड़ेंगे ना तो 29 हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोग मेहनत करते रहिए। हम आपके लिए तो एकदम तैयार हैं मेहनत करवाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।